A very good morning, students. Students, our today's topic is subject and predicate. Student, sentence is made of two things, that is subject and predicate. Subject. What do you mean by subject? Subject, the main word or the words विच स्पीक इन द सेंटेंस, दैट इज़ सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में कोई एक्शन करता है, बोलता है या जिसके बारे में बात की जाती है, दैट इज़ सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट बोलता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, दैट इज़ प्रेडिकेट। अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। एक सेंटेंस में टू पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सो लेट्स नो what इज सब्जेक्ट एग्जैक्टली मीन्स। सब्जेक्ट में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा एंड नाउन फ्रेज। नाउन संज्ञा, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, दैट इज़ नाउन। एंड द प्रोनाउन, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन। नाउ द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जब बहुत सारे वर्ड से मिलकर कुछ बनता है, वर्ड बनता है, दैट इज़ नाउन फ्रेज। जैसे द राम्स मदर is a beautiful lady. The name of her father is Mr. Ramlal. तो ये क्या है? These are the noun phrase. Now come to the predicate. Predicates क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है, that tells something about the subject. और इसकी पहचान क्या है? Its journey start with the verb. Verb means action. Now talk about the subject. Subject can be more than one word. Subject एक word से ज़्यादा हो सकता है। जैसे you and I are learning about sentences. जैसे मैं और आप sentences के बारे में सीख रहे हैं। You and I both are pronouns. So a subject can be more than one. जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, बट इन सम सेंटेंसेस इट मे कम बिफोर द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है, पहले जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट से बाद में प्रेडिकेट आता है, बट कई सेंटेंसेस में प्रेडिकेट पहले भी आ सकता है। जैसे हाउ हॉट इज़ टी। हाउ हॉट, दिस इज़ प्रेडिकेट, और टी क्या है इसके अंदर, दैट इज़ सब्जेक्ट। हाउ हॉट इज़, ये है प्रेडिकेट, और टी क्या है इसमें, सब्जेक्ट। क्लीन योर रूम, दिस इज़ an imperative sentence, कमांड सेंटेंस, अपना रूम साफ करो। जब imperative sentences के अंदर, look this sentence very carefully, you are not able to find out any subject in this sentence. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंटेंस नहीं है। ये सब इसमें क्लीन योर रूम, रूम को क्लीन करो, कौन करो, द पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर। तो इसमें यू है वो, दैट इज़ अंडरस्टूड, उसको कहा नहीं जाएगा, बट दैट कुड बी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन फ्रेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या फिर नाउन फ्रेज होता है। द सब्जेक्ट आंसर हु एंड व्हाट इन द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट जब उससे पूछा, मतलब सब्जेक्ट से व्हाट और हु का आंसर क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर मिलता है। हम आगे आपको डिस्कस करेंगे कि हाउ, इफ़ द सेंटेंस इज अ नाउन इज प्रेसिडेड बाय एन आर्टिकल ए एंड द इज ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। अगर किसी नाउन के आगे ए, एन या द आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो वो भी एक सब्जेक्ट का ही पार्ट माना जाता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, निकीज प्ले फुटबॉल। निकी प्ले करती है फुटबॉल। निकी क्या प्ले कर रही है, व्हाट, दैट इज़ फुटबॉल। अब नाउन फ्रेज देखिए इसमें, माई मदर्स नेम, मेरी मम्मी का नाम, इज़ अनुपमा। तो इसमें क्या है, नाउन फ्रेज। माई मदर्स नेम, इसमें व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है, माई मदर्स नेम व्हाट, मेरी मम्मी का नाम क्या है, दैट इज़ अनुपमा। एंड इसमें प्रेडिकेट में हमें इसका आंसर मिल रहा है, अ लिटिल गर्ल, a girl gave her friend a lovely doll. एक गर्ल ने अपने फ्रेंड को एक बहुत प्यारी सी डॉल दे दी। एक लवली डॉल ने क्या दिया, डॉल, किसको दिया, हर फ्रेंड।
सो द सब्जेक्ट जो है वो हमें whom और what का आंसर मिल रहा है. नाउ सब्जेक्ट डज समथिंग. सब्जेक्ट क्या होता है, या इसमें सब्जेक्ट या तो कोई काम करता है, या उसके पास कोई पजेसिव कोई कुछ चीज़ होती है, या फिर वो उस पर्सन के बारे में कोई बात की जाती है. जैसे राम हैज़ अ कार. अब राम के पास एक कार है, ये उसके पास है, तो इसमें हैज़ की सेंस आ रही है कि उसके पास है, वो उससे बिलोंग करता है. जैसे सुनीता हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल. सुनीता के पास क्या है, डॉल. सुनीता के रिगार्डिंग बात की जा रही है, उसके पास क्या है, डॉल. तो ये एक पार्ट हो गया. नेक्स्ट, या वो कोई काम करेगा, सब्जेक्ट कोई वर्क करेगा. जैसे निकी रीड स्टोरी बुक. निकी जो है वो स्टोरी बुक पढ़ती है. निकी क्या कर रही है, स्टोरी बुक रीड कर रही है. कैट इज़ ड्रिंकिंग समथिंग. कैट जो है वो कुछ पी रही है. क्या पी रही है, वो कोई काम कर रही है, तो ये भी डज में आ गया. माई मदर इज़ अ डॉक्टर. मेरी मम्मा एक डॉक्टर है. इन सेंटेंसेस, जो इस सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट पर्सन जो होता है वो कोई काम करता है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है सब वो उस किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्क को रिसीव करता है. जैसे मैंने बोला राधा फीड द बेबी. राधा क्या है इसमें, सब्जेक्ट. राधा क्या कर रही है, फीड करवा रही है. किसको फीड कर रही है, बेबी को. राधा के कोई काम कर रही है, वो किसके ऊपर कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बेबी. तो इसके राधा के वर्क का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, बेबी के ऊपर. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लास्ट वीक मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फ्लड. अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही आएगा, फर्स्ट में आएगा, लास्ट में आएगा. इट कैन कम इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस. लास्ट वीक मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फ्लड. लास्ट वीक बहुत सारे लोग मर गए फ्लड के कारण. ठीक है. तो मैनी पीपल इज सब्जेक्ट. राम द टेलर. राम एक पर्सन है, वो कौन है, टेलर है. राम, अगर उसके बाद में अगर राम के बाद जैसे कुछ लिखो, जैसे राधा द डॉक्टर, इसका मतलब राधा जो है वही डॉक्टर है. ठीक है ना. राम द टेलर इज स्टिचिंग माई ड्रेस फॉर द पार्टी. राम जो टेलर है वो मेरी ड्रेस पार्टी के लिए सिल रहा है. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वीडियो.